कहते हैं कि राज कपूर सबसे बदकिस्मत इंसान थे, लेकिन आप अगर इनकी पूरी कहानी ध्यान से सुनो तो लगेगा कि ये बदकिस्मती नहीं बल्कि जुनून की कीमत थी। राज कपूर वो इंसान थे जिन्होंने एक फिल्म के लिए 7 साल लगा दिए थे, बल्ककि अपने पूरे जीवन की कमाई तक अपनी इस फिल्म में झोंक दी थी। यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया। फिल्म थी मेरा नाम जोकर। 1963 में शूटिंग शुरू हुई और 1970 में जाकर पूरी हुई। इतने लंबे समय में बजट बेकाबू हो गया था। उस जमाने में करीब 1 करोड़ रुपए लग गए थे, जो कि उस दौर में पागलपन माना जाता था। वो तो ऐसी जगह चला गया जहां दरअसल मुझे नहीं जाना। राज कपूर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो भारत में फ्लॉप हो गई थी। अब ये सोचिए कि जिस फिल्म के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, वही आपको डुबो दे। और इसी कारण राज कपूर डूब गए, डिप्रेशन में चले गए। नुकसान कुछ तो रिकवर हो जाए, इसी मजबूरी में उन्होंने जल्दबाजी में सिर्फ 15 लाख रुपए में फिल्म के राइट्स बेच दिए थे। यूनिवर्सिटी मॉस्को तो मैं अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से किस्मत का सबसे क्रूर मजाक शुरू होता है। जब मेरा नाम जोकर रूस में रिलीज हुई तो वहां लोगों ने इसे सिर आंखों पर बैठा लिया। फिल्म ने वहां 15 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की, यानी आज के हिसाब से देखा जाए तो 1500 करोड़ रुपए। लेकिन राज कपूर को 1 रुपए भी नहीं मिला, क्योंकि राइट्स बिक चुके थे, कमाई किसी और की थी। तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल लौंडिया जैसे हैं। अब बताओ, इसे बैड लक नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? कोई और होता तो यहीं पर हार मान लेता, लेकिन राज कपूर ने हार नहीं मानी। ठीक 1 साल बाद राज कपूर ने एक बड़े स्टूडियो के सहारे अपने ही पैसों से उन्होंने एक और नई फिल्म बनाई। साल था 1973। फिल्म थी बॉबी, और फिर इतिहास पलट गया। बॉबी ने उस दौर में करीब 19 करोड़ रुपए कमा लिए थे, जो कि आज के हिसाब से 800 से 900 करोड़ रुपए हुआ। राज कपूर फिर से सिनेमा की दुनिया पर छा गए थे। इसलिए सवाल ये नहीं है कि वो सबसे अनलकी आदमी थे या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इतना गिरने के बाद भी जो खड़ा हो जाए उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, इसे कहते हैं नेवर गिव अप एक्ट। और ऐसे ही राज कपूर ने गिव अप नहीं किया, और इसी से जुड़ा एक किस्सा फिल्म बॉबी को लेकर भी सामने आता है। राज कपूर बताते हैं कि एक बार हम लोग फिल्म बॉबी की शूटिंग करने कश्मीर के बॉर्डर पर चले गए थे। वहाँ लोकेशन और नेचर्स के रैंडम शॉट ले रहे थे। आर्मी चेक पोस्ट क्रॉस करके हम लोग ऐसे एरिया में पहुँच गए थे जो किसी ने नहीं देखा था। आगे एक बैरिकेड लगा हुआ था और वहाँ तैनात थे ढेर सारे जवान। वहाँ तैनात एक जवान ने हमसे कहा कि सर आप आगे नहीं जा सकते। राज कपूर अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने जवान से कहा कि मेरा नाम राज कपूर है। जवान ने जब उन्हें देखा तो वो जवान राज कपूर के पैर छूने लगा और कहने लगा कि आपको कौन नहीं जानता, आप उतर क्यों रहे हैं कार से? राज साहब ने कहा, बेटा मुझे बॉबी फिल्म के लिए कुछ शॉट लेने हैं, मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि वहां से बॉर्डर 20 किलोमीटर दूर था। जवान ने कहा कि मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता। राज कपूर ने कहा कि आप अपने कमांडेंट को जाकर कहें कि राज साहब को 2 गाड़ियां चाहिए, बॉर्डर के पास कुछ शूट करना चाहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि वो कमांडेंट खुद राज साहब के पास चलकर आया और हम सबसे बहुत प्यार से मिला। सबके लिए गाड़ियों का इंतजाम भी किया गया। बॉर्डर के पास जाकर शॉट्स भी लिए गए। वहाँ कमांडर से पूछा गया कि क्या हम लाइन ऑफ कंट्रोल तक जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं? कमांडर ने कहा हाँ। राहुल रवेल ने बताया कि मैं बता नहीं सकता कि वो कैसी फीलिंग्स थी। क्यों होने लगी थी घबराहट? जब हमने शूटिंग खत्म कर ली तो सारे जवान हमारा वहाँ इंतजार कर रहे थे। उन्हें वायरलेस रेडियो पर इन्फॉर्म किया जा चुका था। उन्होंने हमारे लिए पकौड़े, समोसे सब इंतजाम कर रखा था। हम सब उनके पास थोड़ी देर बैठे हुए और वो लोग बताने लगे कि कैसे इस एरिया में काम होता है। उन्होंने हमें नो मैन लैंड भी दिखाया, जिसकी दूसरी तरफ पाकिस्तान था।
राहुल द्रविड़ ने आगे बताया है कि जब लगभग आधा घंटा बैठे के बाद हम लोग वहां से वापस जाने लगे तो हमें कहा गया कि सर थोड़ी देर रुक जाइए। हम लोगों ने रेडियो पर पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी बताया है कि आप यहाँ आए हुए हैं। तब राज कपूर उनके लिए रुक गए थे। 2 जीप वहां आई और वो लोग भी राज साहब से मिलकर बहुत खुश हो गए। और तो और वो लोग राज साहब के लिए स्पेशल जलेबियां और मिठाइयां लेकर आए थे। इससे ये पता चलता है कि राज साहब अनलकी नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे। श्रीमती विमला प्रसाद रस्तोगी। जीना यहाँ मरना यहाँ